हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इस लेक्चर में बेटा हम लोग मैथमेटिक्स के मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर में से बेटा जो एमएचटी सीईटी के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं ईयर 16 टू 18 2016 टू 2018 के अंदर पूछे गए बेटा, वो सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे बेटा, एमएचटी सीईटी 16 के अंदर पूछा गया है। क्या पूछा गया बेटा? पी स्टेटमेंट गिवन है बेटा, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। ओके, क्यू स्टेटमेंट गिवन है बेटा, एवरी रैम्बस इज अ काइट। देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। देखो बेटा, ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू पूछी गई है एंड पी डबल इम्प्लाइज क्यू मीन्स पी कंडीशनल क्यू पूछा गया, पी बाई कंडीशनल क्यू की वैल्यू ट्रूथ वैल्यू पूछी गई है बेटा। तो यहाँ पर देखें बेटा, पी का ट्रूथ वैल्यू क्या है? एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू टी है बेटा, एवरी स्क्वायर रेक्टेंगल होता है। क्यू दे रखा बेटा, एवरी रैम्बस इज अ काइट, तो यस एवरी रैम्बस का जो शेप होता है बेटा वो काइट जैसा ही रहता है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है बेटा। तो पी और क्यू दोनों की ट्रूथ वैल्यू टी है बेटा, तो ये बनेगा टी इम्प्लाइज टी। क्या होता है बेटा? टी होता है। अगेन टी डबल इम्प्लाइज टी, ये भी क्या देता है बेटा? टी देता है। तो इसका ट्रूथ वैल्यू टी होगा बेटा, इसका ट्रूथ वैल्यू भी क्या होगा? टी बनेगा। तो हमारा देखेंगे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। दोनों की ट्रूथ वैल्यूज क्या होंगे बेटा? टी एंड टी होंगी रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे बेटा, दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इसमें बताना है बेटा कौन सा क्वांटिफाइड स्टेटमेंट आपका ट्रू है। द स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव, द स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव, तो यस फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है बेटा। एवरी रियल नंबर के स्क्वायर जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। बी नेक्स्ट ऑप्शन को भी चेक कर सकते हो बेटा, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर हुज स्क्वायर इज निगेटिव, तो कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है बेटा जिसको स्क्वायर करें और वो निगेटिव दे दे। देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर हुज स्क्वायर इज नॉट पॉजिटिव, तो जितने भी रियल नंबर्स होते हैं बेटा सबके स्क्वायर क्या होते हैं? पॉजिटिव ही होते हैं। ओके, तो ये भी नहीं हो सकता। एवरी रियल नंबर इज रेशनल, एवरी रियल नंबर जो बनता है बेटा वो रेशनल और इरेशनल से बनता है। तो एवरी रियल नंबर रेशनल नहीं होते बेटा, सम इरेशनल्स भी होते हैं, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ए ऑप्शन बेटा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्विचिंग सर्किट इज इक्विवेलेंट टू। इसका बेटा जो सिंबॉलिक फॉर्म है उसमें किस ऑप्शन के इक्विवेलेंट है बेटा? तो पहले तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखे बेटा, क्या बनेगा? ये देखोगे बेटा, जो S1 स्विच है P से रिप्रेजेंट हो रहा है बेटा, S2 स्विच Q से रिप्रेजेंट हो रहा है बेटा, तो S1 डैश निगेशन ऑफ P से रिप्रेजेंट होगा बेटा, S2 डैश ये निगेशन ऑफ Q से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इसको देखो बेटा, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं, तो इनको लिख सकते हैं P एंड नॉट Q। देखो बेटा, जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो एंड से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दोनों पैरेलल है बेटा, ये दोनों स्विचेज और ये दोनों स्विचेज पैरेलल है, तो बीच में और आएगा, और ये अगेन किससे कनेक्ट है बेटा? सीरीज में कनेक्ट है, तो ये बनेगा निगेशन ऑफ P एंड Q। ओके, अब इसमें आपको बताना है बेटा कि ये जो इसका सिंबॉलिक फॉर्म है किसके इक्विवेलेंट है, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा। यहाँ पर मैं निगेशन को बाहर निकाल दूं बेटा, निगेशन को बाहर निकाल दें बाय डिमॉर्गन्स लॉ, तो ये बनेगा निगेशन ऑफ P और Q, और इधर से भी बेटा ये बन जाएगा आपका बेटा P और निगेशन ऑफ Q। ओके, अब देखोगे बेटा, यहां पर देखोगे ये बनेगा निगेशन ऑफ, इसको बोल सकते हैं बेटा P इंप्लाइज Q, और ये क्या है बेटा? निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज P, Q इंप्लाइज P। देखो बेटा, जो P इंप्लाइज Q होता है बेटा ये होता है निगेशन ऑफ P और Q के इक्विवेलेंट होता है बेटा, ये इसके इक्विवेलेंट होता है। तो देखो बेटा, निगेशन ऑफ P जो रहेगा, जो उसका निगेशन होता है बेटा वो स्टेटमेंट पहले आता है,
ये बाद में आएगा। तो देखो ये पहले आएगा, ये बाद में आ जाएगा। अब निगेशन को बेटा ओवरऑल मैं बाहर कर दूं तो ये बनेगा P इम्प्लाइज Q, और जो है वो चेंज हो जाएगा एंड में Q इम्प्लाइज P। ओके, और देखो बेटा P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P को क्या बोलते हैं बेटा, ये बोलते हैं P डबल इम्प्लाइज Q बोलते हैं बेटा। तो ये जो इसका सिंबॉलिक फॉर्म है बेटा ये है, और ये किसका इक्विवेलेंट है बेटा, डी ऑप्शन के इक्विवेलेंट है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, द स्टेटमेंट पैटर्न दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, मीन्स ये किसके इक्विवेलेंट है बेटा। तो यहाँ पे देखोगे बेटा छोटे स्टेटमेंट्स हैं, तो यहाँ पे ट्रुथ टेबल को हम यूज कर सकते हैं। देखो दो ही स्टेटमेंट है बेटा P एंड Q, तो नंबर ऑफ रो जो बनेंगे बेटा वो 4 बनेंगे। देखो नंबर ऑफ रो क्या बनेंगे, 4 बनेंगे, 1 2 3 एंड 4। इसके बाद निगेशन ऑफ P यूज हो रहा है बेटा, तो निगेशन ऑफ P को भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो इसके ट्रुथ वैल्यू क्या कैसे लिखते हैं बेटा, T F F, ये चलता है बेटा अल्टरनेट होके T F T F, और निगेशन क्या बनेगा बेटा, निगेशन ऑफ P F F T T। फर्स्ट स्टेटमेंट है बेटा P और Q, देखो P और Q चाहिए हमें, यहां के लिए भी P और Q चाहिए बेटा, यहां के लिए भी P और Q चाहिए। तो P और Q को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो और कब ट्रू होता है बेटा, जब एनी ऑफ द टू स्टेटमेंट ट्रू होंगे। तो ये बनेगा बेटा ट्रू बनेगा, ये भी ट्रू बनेगा बेटा, ये भी ट्रू बनेगा, ये भी ट्रू बनेगा, और ये F बनेगा बेटा, ये बन जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। अब आपको देखो बेटा ये बन गया आपका P और Q और निगेशन ऑफ P, ये ऑप्शन ए है बेटा। अब देखो बेटा ऑप्शन को चेक करना है तो इसको भी आप ड्रॉ कर लीजिए। पहले आप जिसके इक्विवेलेंट बोला गया बेटा पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो यहां से आप देखोगे ये बनेगा निगेशन ऑफ P एंड Q, तो निगेशन ऑफ P एंड Q, तो एंड कब ट्रू होता है बेटा, जो बोथ स्टेटमेंट ट्रू होते हैं। तो ये फॉल्स देगा, ये भी फॉल्स देगा, ये ट्रू देगा, ये फॉल्स देगा। तो यहां पे सिर्फ ट्रू आएगा, बाकी सब केसेस में फॉल्स आ जाएगा। ओके, अब ये किसके इक्विवेलेंट है बेटा, आप चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन को आप ड्रॉ करते हैं बेटा, P और Q और निगेशन ऑफ P, ये ऑप्शन ए है बेटा। तो आप देखें बेटा P और Q और निगेशन ऑफ P, तो और कब ट्रू होता है बेटा, दोनों में कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो ट्रू हो गया। तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये ऑलवेज ट्रू दे रहा है बेटा। तो ये इक्विवेलेंट तो नहीं होगा बेटा, बिकॉज ये ऐसे चल रहा है। सेकेंड ऑप्शन है बेटा P और Q एंड निगेशन ऑफ P। सेकेंड ऑप्शन को देखें बेटा, ये बी ऑप्शन है बेटा। तो बी ऑप्शन में देखो बेटा P और Q एंड निगेशन ऑफ P, तो यहां पे बेटा फॉल्स देगा, यहां पे फॉल्स देगा, यहां एंड लेना है बेटा, यहां पे ट्रू देगा, यहां पे फॉल्स देगा। तो सिर्फ यहां पे ट्रू देगा बेटा, बाकी सभी केसेस में फॉल्स दे रहा है। तो दिख रहा है बेटा जो इस स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू है और इसका ट्रुथ वैल्यू है बेटा, दोनों सेम है। तो यानी कि बेटा ये स्टेटमेंट किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटा, ये स्टेटमेंट बी ऑप्शन के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है बेटा। ओके, या सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी ओके, तो इसके लिए बेटा देखोगे टॉटोलॉजी के लिए क्या कंडीशन होता है, इनकी ट्रुथ वैल्यू ऑलवेज ट्रू होनी चाहिए बेटा। तो देखो बेटा ये कुछ ऑप्शन तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि ये हो ही नहीं सकता बेटा। देखो P एंड निगेशन ऑफ P, ये हमेशा F देता है बेटा, तो ये तो टॉटोलॉजी नहीं हो सकता। ये बेटा जैसे कि दोनों ही फॉल्स हो बेटा, तो हो सकता है। यहां पर देखोगे चलो ट्रुथ टेबल से हम इनको पता कर लेते हैं बेटा। ये आपको दिया P Q, दो ही स्टेटमेंट है बेटा, तो नंबर ऑफ रो 4 बनेंगे।
ओके, 1 बाई 1 सबको ड्रॉ करेंगे बेटा। ये चलेगा आपका टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। फर्स्ट है बेटा, आप 1 बाई 1 सबको ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें Q इम्प्लाइज P यूज हो रहा है बेटा, ठीक है, Q इम्प्लाइज P यूज हो रहा है, निगेशन ऑफ P भी यूज हो रहा है बेटा। तो यहाँ पे तो ये इसके लिए यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे निगेशन ऑफ P यूज हो रहा है यहाँ पे, तो निगेशन ऑफ P को भी यहीं पे फाइंड आउट कर लो बेटा। क्या बन जाएगा, एफ एफ टी टी। अब फर्स्ट ऑप्शन को ड्रॉ करें बेटा, P और ये आ जाएगा Q इम्प्लाइज P। तो पहले Q इम्प्लाइज P को ड्रॉ करेंगे बेटा। देखो Q इम्प्लाइज P, तो Q इम्प्लाइज P, तो Q इम्प्लाइज P कब ट्रू होता है बेटा, जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो और सेकंड फॉल्स हो बेटा, तब फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होता है। तो देखो ये ट्रू ट्रू जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स है बेटा, फॉल्स ट्रू है बेटा, ये भी ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स। तो जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो बेटा, देखो Q आपका ट्रू है और सेकंड फॉल्स है बेटा, तो इस केस में ये फॉल्स देगा, अदरवाइज ट्रू देता है, ठीक है। अब आपको लेना है बेटा P और Q इम्प्लाइज P, ठीक है, इसकी ट्रुथ वैल्यू ये जो है ऑप्शन ए है बेटा। तो देखोगे इसका हमें लेना है बेटा और लेना है P के साथ, तो ट्रू देगा, अगेन ट्रू देगा, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा बेटा, यहाँ पे भी ट्रू आ जाएगा। तो देखिए बेटा ये एक फॉल्स आ गया, तो ये टोटोलॉजी नहीं होगा बेटा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका टोटोलॉजी के लिए क्या कंडीशन होता है बेटा, सभी ट्रुथ वैल्यूज टी होनी चाहिए, ट्रुथ होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया बेटा। सेकेंड ऑप्शन को आप चेक करते हैं बेटा, देखोगे सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं बेटा, निगेशन ऑफ Q चाहिए बेटा। तो निगेशन ऑफ Q को यहां पे फाइंड आउट कर लेते हैं, ये देगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ओके। अब देखो बेटा निगेशन हमें चाहिए बेटा, निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P को फाइंड आउट कर रखा है, तो निगेशन ऑफ Q। अब देखो बेटा ये फॉल्स कब होता है, जब ये ट्रू हो बेटा और ये फॉल्स हो जाता है, ये ट्रू है ये फॉल्स है बेटा, ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाए, ये सॉरी Q फॉल्स और फॉल्स है बेटा, तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स है बेटा, देखो ट्रू एंड फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो अगेन ये भी टोटोलॉजी नहीं होगा बेटा, बिकॉज ये F आ गया, ओके, ये F आ गया। तो देखोगे बेटा ये ऑप्शन भी नहीं होता है, ये ऑप्शन भी नहीं होता, और ये सीधा दिख रहा है बेटा कि जब ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये हमेशा F देगा बेटा, तो ये भी नहीं होगा, तो यानी कि बेटा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन को रिजेक्शन से सॉल्व कर सकते हैं बेटा, इससे आपका टाइम आपका क्या बचने वाला है, टाइम सेव होने वाला है। कि 3 ऑप्शन को चेक कर लिया, सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि जो उसका जो रिमेनिंग ऑप्शन है बेटा वो करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, इफ सी डिनोट्स कॉन्ट्राडिक्शन देन ड्यूल ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट दिस इज इक्वल टू। तो देखो बेटा जो कंपाउंड स्टेटमेंट दिया गया है, निगेशन ऑफ P एंड Q और C। तो देखो बेटा इस स्टेटमेंट का जो ड्यूल को हम फाइंड आउट करते हैं बेटा, तो इसका जो ड्यूल होता है बेटा उसके लिए क्या करते हैं, एंड को चेंज कर देते हैं हम लोग, किस में चेंज कर देते हैं, और में चेंज करते हैं, और को चेंज कर देते हैं बेटा हम लोग किस में चेंज कर देते हैं, एंड में चेंज कर देते हैं, टी को चेंज कर देते हैं बेटा हम लोग सी में, और सी को चेंज कर देते हैं हम लोग टी में। तो देखो बेटा इसका ड्यूल क्या हो जाएगा, देखो नेगेशन ऑफ P और Q एंड ये जो C है वो T में चेंज हो जाएगा बेटा। तो इसका ड्यूल क्या हो जाएगा बेटा, नेगेशन ऑफ P और Q एंड T बन जाएगा बेटा। तो ड्यूल के लिए बेटा ये सिंबल्स हैं, इसमें चेंज कर लेते हैं और आपको ड्यूल मिल जाएगा बेटा। तो यहां से देखोगे कौन सा ऑप्शन बन रहा है बेटा, निगेशन ऑफ P और Q, निगेशन ऑफ P और Q एंड T। तो देखोगे बेटा ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है बेटा, देखेंगे
इसके अंदर आपको दिया गया बेटा निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट गेटिंग अबव 95% इज नेसेसरी कंडीशन फॉर हेमा टू गेट एडमिशन इन गुड कॉलेज। तो ये स्टेटमेंट कैसा दिया हुआ है बेटा, तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा समझे बेटा कि जब P इम्प्लाइज Q बोलते हैं बेटा, तो P इम्प्लाइज Q का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है बेटा, देखोगे इसको याद रखें बेटा, किसी फॉर्मेट में ये एक्सप्रेशंस आ सकते हैं। इसके मीनिंग होते हैं बेटा, फर्स्ट मीनिंग होता है P इज सफिशिएंट फॉर Q, ठीक है। सेकंड मीनिंग क्या होता है बेटा, ये सभी इक्विवेलेंट हैं, Q इज नेसेसरी फॉर P, ओके। थर्ड मीनिंग क्या होता है बेटा, P इम्प्लाइज Q, ये सबको पता होता है, P इम्प्लाइज Q। फोर्थ मीनिंग क्या होता है बेटा, ये सभी इक्विवेलेंट होते हैं बेटा, Q फॉलोज फ्रॉम P। और फिफ्थ मीनिंग होता है बेटा P ओनली इफ Q। तो ये P इम्प्लाइज Q के मीनिंग है बेटा, इसको आप याद रखिए, ठीक है। किसी फॉर्मेट में इम्प्लीकेशन या कंडीशनल वाले पार्ट्स आपको दिए जा सकते हैं। तो देख रहे हो बेटा, जैसे इसके अंदर जैसे एक वर्ड यूज हुआ बेटा नेसेसरी, देखो गेटिंग अबव 95% इज नेसेसरी कंडीशन फॉर हेमा टू गेट एडमिशन इन गुड कॉलेज। तो देखो बेटा, अब देखो बेटा Q इज नेसेसरी फॉर P, तो यानी कि बेटा ये जो स्टेटमेंट गेटिंग अबव 90% मार्क्स, ये क्या है बेटा, ये आपका Q स्टेटमेंट है। और हेमा टू गेट एडमिशन इन गुड कॉलेज, ये क्या होगा बेटा, आपका P स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको किस फॉर्म में लिखा गया बेटा, Q इज नेसेसरी फॉर P। तो यहां पे हम कंसिडर कर लें बेटा कि P स्टेटमेंट किसको शो, Q स्टेटमेंट आपको शो कर रहा है बेटा, देखो ये Q होगा बेटा और ये P हो जाएगा, दिख रहा है ना बेटा, ये यहां से सेकंड पॉइंट जो हमने बताया है यहां से। तो जो P पॉइंट होगा बेटा, P पॉइंट क्या बनेगा, हेमा गेट एडमिशन इन गुड कॉलेज, क्या बनेगा बेटा, हेमा गेट एडमिशन इन गुड कॉलेज, ओके। और Q स्टेटमेंट क्या होगा बेटा, गेटिंग अबव 95% मार्क्स, गेटिंग अबव 95% मार्क्स, ओके। तो ये स्टेटमेंट कैसे लिखा हुआ है बेटा, P इम्प्लीकेशन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मीनिंग है बेटा गेटिंग अबव 95% मार्क्स इज नेसेसरी कंडीशन टू फॉर हेमा टू गेट एडमिशन इन गुड कॉलेज, इस फॉर्म में लिखा हुआ है बेटा, ये सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ है, ये P स्टेटमेंट है, ओके। तो अब देखो बेटा, अब इसका क्या करना है, निगेशन लिखना है बेटा। तो इसका निगेशन हम कह सकते हैं बेटा, तो इसका निगेशन क्या होता है बेटा, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q। तो इसका निगेशन बेटा आपको पता होगा, ये होता है P एंड नॉट Q होता है बेटा। इसका निगेशन क्या होता है, P एंड नॉट Q। तो इसको देखो बेटा, P एंड नॉट Q को कॉम्पिटेटिव लॉ को यूज कर लें तो निगेशन ऑफ Q एंड P हो जाएगा। तो चाहे बेटा इस फॉर्म में आंसर को दे सकते हो या इस फॉर्म में आंसर को दे सकते हो, ओके। तो देखेंगे बेटा क्या दे रहा है, क्योंकि बेटा ये सेकंड Q को पहले दिया हुआ है, दिख रहा है 95% मार्क्स को पहले दिया है, इसलिए मैंने इनको चेंज कर लिया। तो क्या हो गया बेटा, अब फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन हो जाएगा बेटा, मतलब इसका निगेशन हो जाएगा बेटा, क्या होगा, देखो इफ हेमा गेट्स अबव 95% मार्क्स, ये नहीं होगा बेटा बिकॉज इसका निगेशन है बेटा, इसका निगेशन है। तो देखोगे Q का निगेशन है, तो क्या होगा, हेमा डज नॉट गेट्स अबव 95% मार्क्स एंड सी गेट एडमिशन इन गुड कॉलेज, एंड सी गेट एडमिशन इन गुड कॉलेज। तो यहां पे दिख रहा है बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन हो रहा है और सेकंड स्टेटमेंट एंड के साथ कनेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज आ रहा है बेटा।
तो ये बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, इसी का मीनिंग है बेटा क्या होगा, हेमा डज नॉट गेट above, इसका निगेशन above 95% मार्क्स एंड ही गेट एडमिशन इन गुड कॉलेज। ओके, तो थोड़ा सा बेटा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये पॉइंट्स को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, contrapositive of the statement, contrapositive of the statement, if weather is fine then my friend will come and we go for a picnic। तो देखो बेटा ये स्टेटमेंट कैसे कनेक्ट हो रहा है, देखो इफ देन से कनेक्ट हो रहा है बेटा। तो यहां पे बेटा थ्री स्टेटमेंट्स हैं, इफ वेदर इज फाइन, सपोज इसको मैंने कंसीडर कर लिया पी स्टेटमेंट। पी स्टेटमेंट को क्या लिखा बेटा, वेदर इज फाइन, वेदर इज फाइन, माई फ्रेंड विल कम। क्यू स्टेटमेंट क्या होगा बेटा, माई फ्रेंड विल कम। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है बेटा, वी गो फॉर अ पिकनिक। आर स्टेटमेंट बनेगा वी गो फॉर अ पिकनिक। ओके, तो अब देखो बेटा इस स्टेटमेंट को कैसे लिखा जाएगा, पहले तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा बेटा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनने वाला है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म बनने वाला है बेटा, ये बनेगा देखो, इफ वेदर इज फाइन दैट मीन्स पी, देन माई फ्रेंड विल कम एंड वी गो फॉर अ पिकनिक, एंड वी गो फॉर अ पिकनिक। ओके, तो ये स्टेटमेंट ऐसा दिया हुआ है। अब इसका क्या लिखना है बेटा, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव को लिखना है बेटा। तो देखो बेटा हमें पता है P इंप्लाइज Q, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है बेटा, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है बेटा निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P होता है बेटा। तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बन जाएगा बेटा, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बन जाएगा बेटा, ये स्टेटमेंट का निगेशन पहले आएगा, निगेशन ऑफ Q एंड R इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। ओके, तो अब देखो बेटा इसको अगेन चाहे तो आप ब्रेक कर सकते हो, क्या बनेगा, बाय डिमॉर्गन्स लॉ निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ R इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। तो ये क्या बना बेटा, ये देखोगे सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट आ रहा है बेटा, आपका सेकंड स्टेटमेंट आ रहा है, इसका निगेशन आ रहा है बेटा। तो क्या आएगा, माई फ्रेंड विल नॉट कम, देखो माई फ्रेंड विल नॉट कम और वी, माई फ्रेंड विल नॉट कम और वी नॉट गो फॉर अ पिकनिक, और वी नॉट गो फॉर अ पिकनिक, देन वेदर इज नॉट फाइन, देन वेदर इज नॉट फाइन। तो क्या बनेगा बेटा, देखो वेदर इज फाइन नहीं, पहले तो ये आएगा बेटा माई फ्रेंड विल, इफ हाँ ये इफ देन से कनेक्ट भी है, इफ माई फ्रेंड डू नॉट कम और वी डू नॉट गो फॉर पिकनिक, देन वेदर विल नॉट बी फाइन। तो देखोगे बेटा यहां से बी ऑप्शन आपका इसको फुलफिल कर रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो स्टेटमेंट्स को बेटा पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए और फिर उसका आप कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड आउट करके वर्ड्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट दिया है बेटा, स्टेटमेंट पैटर्न P एंड निगेशन ऑफ P एंड Q इज ये कैसा है बेटा, कॉन्ट्राडिक्शन है, टोटोलॉजी है, या इसके इक्विवेलेंट है, या क्या बन रहा है बेटा। तो यहां से बेटा मैं इसको क्या करता हूं, इसके ट्रुथ टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये बनेगा बेटा, दो स्टेटमेंट्स हैं P एंड Q, तो नंबर ऑफ रो बनेंगे बेटा 4 बनेंगे, 1 2 3
4। ओके, अब देखिए बेटा इनके ट्रूथ वैल्यूज को देखें, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ये बनेगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये स्टेटमेंट पैटर्न के लिए बेटा हमें चाहिए निगेशन ऑफ पी चाहिए, तो निगेशन ऑफ पी को फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, देखो बेटा फॉल्स का निगेशन ट्रू हो जाता है, ट्रू का निगेशन फॉल्स हो जाता है। अगेन चाहिए बेटा निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, पहले मैं इसको फाइंड आउट करता हूं, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो एंड कब ट्रू होता है बेटा, जब दोनों ट्रू होते हैं, दोनों ट्रू होते हैं। तो यहां फॉल्स देगा, फॉल्स देगा, यहां पे ट्रू देगा बेटा, यहां पे ट्रू हो जाएगा, बाकी केसेस में फॉल्स आ जाएगा बेटा। ओके, अब देखो बेटा हमें लेना है P एंड निगेशन ऑफ P एंड Q। इसकी ट्रुथ वैल्यूज को चेक करते हैं बेटा। तो देखो बेटा अगेन इसका हमें एंड लेना है P के साथ, तो ये क्या देगा बेटा, F देगा, ये भी F देगा बेटा, ये भी F देगा, ये भी F देगा। तो यानी कि बेटा ये हमेशा क्या दे रहा है, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है बेटा। तो फॉल्स आ रही है, इसका मीनिंग ये है बेटा कि ये जो स्टेटमेंट है आपका क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है बेटा, कॉन्ट्राडिक्शन या फॉल्सी बोलते हैं बेटा। तो ये हमेशा F देता है बेटा, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखोगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके ओके, थैंक यू।